मैं शहजाद चौधरी साहब आपकी जानिब आऊं। जनूबी पंजाब सूबे का नारा तो खैर तकरीबन जमातों ने किसी न किसी सूरत जरूर लगाया, इसको पीपल्स पार्टी का भी इंतखाबी नारा रहा और एक हकीकी अवामी जरूरत भी, मगर वो सिंध में है तो वो और तरह बिहेव करेंगे। 18वीं तरमीम के वक्त वो बैठे थे, उन्होंने जनूबी पंजाब की बात नहीं की। नून लीग है तो वो पंजाब की तकसीम को तैयार नहीं होगी, चाहे वो मैनेज ना कर पाए पूरे सूबे को। और जो अभी जिस तरह जैगम साहब ने ऊपर कुछ मसाले रखी कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना बैलेंस तरीके से हो ना मुनसिफाना तरीके से हो, तो फिर मफादात इन हुक्मरान जमातों के ज्यादा अहम है अवामी मसाइल और अवामी तवक्कुआत से। देखिए, लोकल बॉडीज के लिए जो तैयार नहीं होते सूबे, उनको देने के लिए इख्तियार या उनका कयाम, तो फिर वो किस तरीके से सूबों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यही एक बुनियादी फेलियर है हमारे निज़ाम में। हालांकि उनको ये समझ आनी चाहिए कि जितना वो बुनियादी ये जो वो जो है लोकल बॉडीज उनको डिले करेंगे, उतनी ही आवाज सूबों के लिए, सूबे छोटे होने के लिए बढ़ती जाएगी। लेकिन बारसूरत कहना यह है कि गालिबन इस मजमून पे मैं उन चंद लोगों में से होऊंगा जिसने बहुत लिखा है कि हमें नए सूबे, छोटे सूबे बनाने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर। लेकिन जाहिर है कि ये नहीं हो सकता। अच्छा, बनाने की वजह क्या है? उसके दो हिस्से हैं। एक अवामी है। अवामी से मुराद यह है कि जो पब्लिक को, आम इंसान को, आम पब्लिक को जो इंटरेस्ट करता है, उसको क्या क्या चाहिए? उसको चाहिए तरक्की, को माल, को पैसा उसके इलाके में खर्च हो, वसाइल दिए जाएं उसके इलाके के अंदर, और कहीं ना कहीं गवर्नेंस का कोई असर उसकी जिंदगी पे पड़े, बेहतर गवर्नेंस का। जाहिर है कि उसकी वजह से, बड़े बड़े सूबे होने की वजह से गवर्नेंस उस तक नहीं पहुंच पाती। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, अगर सूबा छोटा होगा तो उसका ध्यान कोई बेहतर कर पाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर। इस किस्म की चीजें हैं जो कि मैं समझता हूं कि आपको मजबूर करती हैं कि आप सिर्फ ये आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों छोटे सूबों की जरूरत है। और खासतौर पर फिर जिस तरह जिक्र किया कि वो जिले या वो सूबे जो बहुत दूर दूर पंजाब में या सिंध में है, देही सिंध है और सिमिलरली रिमोट पंजाब है, वहां पर तो बात पहुंच ही नहीं पाती कि वहां तक इंसान कोई अपनी गवर्नेंस लेके, अपनी पॉलिसी के असरात लेके पहुंचे। जहां तक फेडरेशन का तल्लक है, या जो दूसरा हिस्सा आता है कि फेडरेशन को इसकी क्या मसला पड़ रहा है बहुत बड़े बड़े सूबों का, एक तो ये कि जो सूबाई असबियत है ये बहुत मजबूत होकर उभर के सामने आती है। आप अंदाजा लगाएं, पिछले दिनों के अंदर बिलावल भुट्टो ने कहा, उन्होंने कहा कि कोई माइका लाल इसको छेड़ नहीं सकता, उसकी और भी वजूहत हो सकती हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उनके पीछे तो एक बहुत बड़ा सूबे की जोर था जिसकी बुनियाद पे वो बात कर रहे थे ना, कि आप करके दिखाइए, मैं देखूंगा किस तरीके से, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद कौम परस्ती जन्म लेती है, जिसका जिक्र आपने किया। कौम परस्ती होती है, सूबाई असबियत होती है। ये जब इतने बड़े बड़े सूबे होंगे, इतने बड़े बड़े चार मगरमच्छ है, तो सबके सब बलोच की जंग हम कब से लड़ी जा रहे हैं। और उनके बदकिस्मती से जो डिसिडेंट्स हैं, जो लोग हमारे रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये अपने तौर पे। फिर उसके बाद आपने एक कौम परस्ती का एक नया अंसर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात में सरहद के दोनों तरफ में देखने की एक एक उभार की कोशिश की गई अफगानिस्तान की तरफ से।